खाता रहेगा तो जो बीमारी का जो इन्फेक्शन है उसको छू नहीं सकता। हालांकि वो बीमार है लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी से मुक्त हो सकता है। उसी तरह ये आध्यात्मिक जीवन के जो नियम है, आध्यात्मिक जीवन के नियम है, ज्ञान के नियम है, इसको अगर कोई अपनी जिंदगी में लागू करता है तो वो धीरे धीरे इस भौतिक कलुषण से मुक्त हो सकता है। तो श्लोका इस प्रकार है, नाश्नतः पथ्यमे एवान्नम व्याधयो अभिभवन्तीति एवं नियम कृतार्जन सनिक्षेमाय कल्पते। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पहला अध्याय 12वां श्लोक। तो प्रभुपाद भी क्लास दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज वो बता रहे हैं प्रयाश्चितम अथोपार्थम। तो उन्होंने ये प्रयाश्चित की भर्त्सना की है। वो बोलते हैं कि मैं कुछ गलती करता हूं, जैसे कि आपके देश में भी हमने देखा है कि आप गाड़ी चलाते टाइम, कार ड्राइविंग के टाइम अगर आप कुछ गलती करते हो, कुछ नियम तोड़ते हो, तो तुरंत आपको फाइन मार दिया जाता है। आप पुलिस के पास जाते हो और फाइन भरते हो। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप फिर से वो गलती ना करो, फिर से फाइन भरना ना पड़े। तो परीक्षित महाराज ने इसकी भर्त्सना की है कि मैं गलती एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, लेकिन ये क्या है, बार बार गलती करते जा रहे हैं। तो और बार बार गलती करते जा रहे हैं और बार बार आपको फाइन दिया जा रहा है, और फिर से आप गलती करोगे, फिर से आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये बार बार गलती कब तक करोगे? पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। इससे अच्छा है कि आप सतर्क रहिए, गलती मत कीजिए। तो वही इधर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अश्नतः पथ्यम एवन्नम। पथ्यम मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वह खाना। तो ऐसा जो शुद्ध खाना है वो हमको खाना चाहिए। अगर आप खाओगे नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो आपको खाना जरूरी है। तो आपके शरीर के पालन पोषण के लिए खाना जरूरी है। लेकिन आप कुछ भी खा लोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, फिर आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख पाओगे। तो यह उदाहरण दिया गया है कि अगर आप बहुत सतर्कता से जिंदगी नहीं जियोगे, अगर आप नियम कानून तोड़ोगे, गवर्नमेंट का नियम कानून तोड़ोगे, तो आपको सजा दी जाएगी। लेकिन लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते। वो सजा के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है। वो बोलते हैं कि हम बाद में देखेंगे, अभी तो मैं इंद्र तृप्ति करूंगा। तो ऐसा चलते आ रहा है। तो ये आधुनिक समाज जो है वो अगली जिंदगी के बारे में ध्यान नहीं रखता है। उनको परवाह नहीं है कि वो नरक में जाएंगे, उनको ये परवाह नहीं है। वो नरक या आध्यात्मिक जगत के बारे में वो विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरी जिंदगी के बारे में क्यों चिंता करने की जरूरत है। वो सोचते हैं कि अगर अगला जिंदगी है तो मैं जो भी पाप कार्य करूंगा इस जिंदगी में, उसके लिए मुझे सजा दी जाएगी, उसके लिए मुझे सजा दी जाएगी। तो यह जिंदगी, तो अगर अगली जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो यह जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम इंद्र तृप्ति कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा सोच लीजिए कि अगला जिंदगी नहीं है, और ऐसे आप यह जिंदगी में इंद्र तृप्ति करते जाइए। तो यह आधुनिक समाज है। लेकिन ये जिम्मेदारी जिंदगी नहीं है। ये लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से हम समझते हैं, जैसे शास्त्र के हिसाब से हम समझते हैं और हमारी जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर वो स्कूल नहीं जाएगा, अगर उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। और वो जो बच्चा है, बच्चा नहीं रहेगा, वो एक जवान आदमी बनेगा। तो अगर बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो जवान नहीं बनने वाला हूं, मैं तो बच्चा ही रहूंगा, तो मैं पूरा दिन खेलते रहूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं शिक्षा नहीं लूंगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो बच्चा है वो जवान बनेगा, इसलिए उसको शिक्षा लेने की जरूरत है।
तो यही सत्य है। क्या सत्य है? तथा देहांतर प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और हमको भी हमारी जिंदगी में अनुभव है। तो हमको इस जिंदगी में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और हमको अगली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। यह मनुष्य जिंदगी है। कुत्ते और बिल्लियां वो अगली जिंदगी के बारे में सोचते नहीं है। वो अगली जिंदगी के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि उनमें इतना बुद्धि नहीं है। नियम, प्रकृति के नियम के हिसाब से उनको ऐसा जिंदगी जिया गया है। लेकिन जब कोई मनुष्य जिंदगी में आता है तो उसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो हमको हमारे अगले जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यान्ति देव वृता देवान। तो यह जो मनुष्य जिंदगी है ये एक जंक्शन की तरह है। अगर आपको चाहिए तो आप ये मनुष्य जिंदगी से उच्च कोटि के लोकों में जा सकते हो। आप पितृलोक में जा सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप नरक में भी जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हो। तो यह सब जो है, यह सब इंफॉर्मेशन शास्त्र में दिया गया है। तो यह मनुष्य जिंदगी जो है ये जिम्मेदार जिंदगी है। ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी चाहिए आप करते जाइए कुत्ते और बिल्ली की तरह। ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और दूसरी जगह पे ऋषभ देव बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं और मैंने भी बहुत बार ये बताया है, न साधु मन्ये यत आत्मनो यम क्लेशदा आश देह। तो ये भौतिक दुनिया जो है ये बहुत कोटि सालों से चल रहा है। तो जब तक ये भौतिक जिंदगी है तो इधर जो भी जीवात्मा है वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए पागल है। तो यह सबका चेतना ऐसा ही है, सबका स्तर ऐसा ही है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। तो वो गैर जिम्मेदारी से वो बर्ताव कर रहे हैं और इसकी वजह से वो बहुत सारे पाप कार्य कर रहे हैं और वो पागल जैसे बर्ताव कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी उठा नहीं रहे हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा। और किस लिए ऐसा कर रहे हैं? यद इंद्रिय प्रीतये, सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए और कुछ नहीं। तो इसलिए ऋषभदेव बता रहे हैं न साधु मन्ये, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा क्यों नहीं है? मैं तो इंद्र तृप्ति कर रहा हूं, मैं खुश हूं। नहीं, आप खुश नहीं है। आप, क्योंकि आपको ये भौतिक शरीर मिला है और भौतिक शरीर मिला है मतलब आप कभी उससे इंद्र तृप्ति कर नहीं सकते। आपको खुशी इस शरीर से मिल नहीं सकता। ये सिर्फ दुख आपको दे सकता है। भौतिक शरीर मतलब आपको सिर्फ दुख ही दे सकता है, आपको सुखी कभी नहीं बना सकता। तो अगर आप सुखी बनना चाहते हैं तो वो माया है। आप माया मतलब क्या कि जो नहीं है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भौतिक जिंदगी या भौतिक शरीर जो है आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन आप माया में हैं कि आप सुखी हो। तो इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये भौतिक शरीर मिला है, यही एक बीमारी है। ये भौतिक शरीर ही एक बीमारी है। हमको सोचना चाहिए कि भौतिक शरीर क्यों जरूरत है, लेकिन ये पता नहीं है लोगों को। भगवत गीता से हम समझते हैं न अन्यते हन्यमाने शरीरे, कि हम जो है ये भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद हम नष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं। उसको ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। जब तक हमको ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, तो जब तक लोग ये समझेंगे नहीं तब तक वो गैर जिम्मेदार की तरह अपना जिंदगी जिएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो अगर हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य का जिंदगी मिला है, तो हमको ये समझना चाहिए, हमको ये ज्ञान आना चाहिए कि जब तक मैं शरीर में हूं, जब तक ये भौतिक शरीर में हूं, तब तक मैं बीमार हूं। और बीमार मतलब मैं दुख में हूं। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बीमार हूं और मैं खुश हूं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। बीमारी मतलब दुखदायी स्थिति। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, और मैं भी अपने जिंदगी में देख रहा हूं कि हम शाश्वत हैं।
हम हर क्षण शरीर बदल रहे हैं, हम शाश्वत है, लेकिन फिर भी हम इस स्थिति में क्यों हैं कि हम बार बार शरीर बदल रहे हैं, बार बार ये जन्म मृत्यु के सागर में फंस रहे हैं। यह सोचना है बुद्धिमत्ता। और जब तक हम ये बुद्धिमत्ता पे नहीं आते, जब तक ये बुद्धि हमको आता नहीं है, हम मनुष्य नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, तो मैं इस भौतिक संसार में फंसा क्यों हूँ, मैं ये जन्म मृत्यु के सागर में क्यों फंसा हुआ हूँ। यही सोचना है बुद्धिमत्ता, और यही है मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य। यश्चात्म बुद्धि कुण्यपीति धातुके। तो ये गलत है, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो यह उदाहरण दिया गया है कि आप आध्यात्मिक नियम अपनी जिंदगी में लागू करोगे तो आप बीमारी से दुख में नहीं पड़ोगे। ये बीमारी मतलब क्या? भौतिक संसार। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हम एक शरीर लेते हैं और फिर उस शरीर में हम दुख अनुभव करते हैं, हम बहुत संघर्ष करते हैं, फिर से हमको अगले जिंदगी में और एक शरीर मिलता है, फिर और एक चैप्टर दुख का शुरू हो जाता है। तो ये जो आधुनिक समाज में, आधुनिक शिक्षालयों में यह ज्ञान देते नहीं है, और वो बहुत घमंडी है अपने ज्ञान की वजह से। लेकिन यह ज्ञान क्या काम का, उनको पता नहीं है कि वो दुख में है। तो उनको पता नहीं है कि वो बीमार है, और उनको पता नहीं है बीमारी का हल क्या है। तो ये पूरा जो वैदिक समाज है या वैदिक संस्कृति है, ये इसलिए बना है ताकि इस बीमारी, ये जो जन्म मृत्यु का सागर का जो बीमारी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, वो उनको पता नहीं है। तो ये तपस्या से हो सकता है। तो इसके बारे में हम अगले श्लोक में बताएंगे ये कि ये तपस्या क्यों जरूरी है। तो अगर हम इस बीमारी को हल करना चाहते हैं, ये जन्म मृत्यु के सागर से हम ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको तपस्या करना चाहिए। लेकिन ये आधुनिक समाज में इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इधर बताया गया है अदयो व्याध्ययः। तो इस भौतिक दुनिया में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। हर एक मनुष्य की जिंदगी में, हर एक जीवात्मा की जिंदगी में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं। वो क्या है? ये क्लेश बोलते हैं हम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और जैसे ही आपको ये भौतिक शरीर मिलता है, आप दुख में हैं। तो अगर आप इस दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको एक नियमित रूप से आपको जिंदगी जीना पड़ेगा। और वो नियमित रूप ये अगले श्लोक में बताया गया है। तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन नियमेन सत्य शौचा यमेन वा। तो यह जो चीजें हैं ये मनुष्य के लिए बताए गए हैं। तो यह नियमित जिंदगी क्या है? तो पहले तो बताया गया है तपस्या, हमको तपस्या करना चाहिए, यही मनुष्य का जिंदगी है। मनुष्य का जिंदगी तपस्या के लिए बना है। ये सब जगह शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है। ऋषभ देव भी बताते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का शुद्धेत सत्व। मेरे प्रिय बेटो, आप बिल्ली, कुत्ते, सुअर की तरह मत जिए। वो उनको निर्देश देते हैं, नायम देहो देह बाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजा में। तो कोई पूछ सकता है कि मैं अगर कठोर परिश्रम नहीं करूंगा तो मैं इंद्र तृप्ति कैसे करूंगा? मैं रात को मद्यपान स्वीकार करना चाहता हूं, रात को मुझे एक स्त्री की जरूरत है, मुझे क्लब में जाने की जरूरत है। अगर मैं कठोर परिश्रम नहीं करूंगा तो मैं कैसे सुखी बन सकता हूं, कैसे मैं खुश हो सकता हूं? तो इसलिए ऋषभदेव बोल रहे हैं, तो इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का खुशी जो है वो सुअर को भी उपलब्ध है। लेकिन इस प्रकार का जिंदगी या इस प्रकार का सुख जो है, इंद्र तृप्ति जो है, वो अच्छा नहीं है। नायम देहो देहो बाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजा में। बिडभुजा मतलब जो विष्ठा खाता है। तो ये जो सुअर है वो विष्ठा खा के और अनियमित रूप से मैथुन करके वो खुश हो रहा है। वो यह ध्यान नहीं लेता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। तो इस प्रकार का इंद्रिय तृप्ति जो है वो अच्छा नहीं है। ये सुअर और
कुत्ते की जिंदगी में मिलता है, लेकिन मनुष्य का जिंदगी इसके लिए नहीं बना है। मनुष्य का जिंदगी किसके लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। तो अगर आपको मनुष्य का जिंदगी मिला है, अगर आप ये जन्म मृत्यु के सागर से उठ नहीं सकते, आप शाश्वत शाश्वत जो सच्चिदानंद शाश्वत सुख अगर आप अपनी जिंदगी में पा नहीं सकते, तो आपके मनुष्य के जिंदगी का क्या फायदा? मनुष्य का जिंदगी का उद्देश्य ये है कि आप ये जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर उठो, एक शाश्वत जिंदगी, जो खुशमयी जिंदगी, जो पूरे ज्ञान से भरा हुआ है, वो मनुष्य का जिंदगी का उद्देश्य यही है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो ठीक है, अगर मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं तो क्या गलती है। तो हमारा अभी आधुनिक समाज में जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप एक युवक को या एक छात्र को अगर आप बताओगे कि अगर आप गैर जिम्मेदारी जिंदगी जियोगे तो आपको अगले जिंदगी में कुत्ता बनना पड़ेगा, तो क्या बोलता है कि इसमें क्या गलती है, मैं कुत्ता बनूंगा तो इसमें क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आधुनिक समाज का जो शिक्षा है का रिजल्ट क्या है? यही है कि वो ध्यान नहीं देते, वो सतर्क नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर मैं अगले जिंदगी में कुत्ता बन जाऊंगा तो क्या फर्क है, अगले जिंदगी में कुत्ता बनूंगा तो अच्छा है, ताकि मैं खुले आम सड़क पे भी मैथुन कर सकता हूं। तो ऐसे लोग सोचते हैं। तो आधुनिक समाज का शिक्षा जो है उसका रिजल्ट ये है, वो सोचते हैं कि अगर सड़क पे हम मैथुन करेंगे तो यही एडवांसमेंट है। तो वो सोचते हैं कि यही एडवांसमेंट है, तो यह सर है। तो वो अगले जिंदगी के बारे में सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है। वो इस भौतिक समाज में हर कोई अंधकार में है, इसलिए जब तक आप कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप ये नियम कानून पालन नहीं करोगे, तब तक मनुष्य जिंदगी जो है वो नरक में जा रहा है। वो मनुष्य समाज नहीं है। मनुष्य समाज मतलब जिम्मेदारी का जिंदगी। हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, हमको शिक्षा क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम जिम्मेदार बने। लेकिन ये जिम्मेदारी क्या है कि कैसे ये जन्म मृत्यु के सागर से हम ऊपर उठ पाए। ये बहुत जगहों पे बहुत जगह शास्त्रों में इसके बारे में निर्देश दिया गया है कि मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य यही है, पुनर्जन्म जयाय। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि विश्वामित्र मुनि जब दशरथ महाराज के पास जाते हैं, वो क्यों जाते हैं दशरथ महाराज के पास? रामचंद्र और लक्ष्मण को वो जंगल में लेके जाके एक जो असुर है उसको मारना चाहते थे। तो विश्वामित्र मुनि एक ब्राह्मण थे, तो बहुत शक्तिशाली थे। तो विश्वामित्र मुनि इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे कि वो राक्षस को अपने आप मार सकते थे, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण थे वो राक्षस को मार नहीं सकते थे। अब ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब क्या कि जो दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। तो इसलिए वो क्षत्रिय के पास गए, महाराज दशरथ के पास गए। और क्षत्रिय का बिजनेस क्या है? क्षत्रिय मतलब जो दूसरों को हानि पहुंचाए। क्यों दूसरों को हानि पहुंचाएगा? किसी की रक्षा करने के लिए। तो क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कोई दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो गवर्नमेंट का ड्यूटी यही है, क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि वो उसको तुरंत शिक्षा दे, और अगर जरूरत पड़े तो उसको मार भी दे। तो यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अगर कोई डिस्टर्बेंस दे रहा है, अगर सामान्य जनता को अगर कष्ट पहुंचा रहा है, तो उसको वो मार भी सकता है। तो ऐसे एक राक्षस जो है ऋषि मुनियों को जंगल में बहुत वेदना दे रहा था। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के पास आए ताकि दशरथ महाराज कुछ उनको हल दे। शत्रम द्विजत्तम च परस्परार्थम। तो उन्होंने बोला, हे मेरे प्रिय राजा दशरथ, मैं आपके पास कुछ हल के लिए आया हूं। तो जंगल में हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमको ये राक्षस जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं मदद के लिए। अगर हमारी जिंदगी में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं मदद के लिए। तो गवर्नमेंट का कर्तव्य यही है, क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि सामान्य जनता को रक्षा देना। तो विश्वामित्र मुनि ने दशरथ को बताया
कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं पूरे मानव समाज के हित के लिए, लेकिन ये राक्षस आके बार बार हमको वेदना दे रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। शत्रम द्विजत्वम च परस्परार्थम, तो यह जरूरी है। परस्परार्थम मतलब एक दूसरे की मदद। तो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को निर्देश देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए, और उस निर्देश के हिसाब से वो क्षत्रिय राजा अपना कर्तव्य संभालते हैं। तो अगर एक दूसरे का मदद करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय का मदद करेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण का मदद करेंगे, तो हर जगह शांति रहेगा, पूरे समाज में शांति रहेगा। इसलिए वर्णाश्रम जो है बहुत अच्छा है। चातुर्वर्ण मया सिस्टम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने वर्णाश्रम बनाया है ताकि पूरा मानव समाज में कल्याण हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं वो ना कि कोई आश्रम से है ना कि कोई वर्ण से है। भगवान श्री कृष्ण को इससे कुछ वर्णाश्रम से कुछ लेना देना नहीं है, वो ये वर्णाश्रम से ऊपर है। लेकिन ये उन्होंने वर्णाश्रम क्यों बनाया है? ताकि मनुष्य जिंदगी या मनुष्य समाज बहुत शांतिपूर्ण से बना रहे। और शांतिपूर्ण किसके लिए? ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। वर्णाश्रम इसके लिए बना है। इसलिए मैं बहुत बार व्याकुल होता हूं कि एक वर्णाश्रम कॉलेज बनाना चाहिए। हमारा वर्णाश्रम से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो कृष्ण भावनामृत संघ है, लेकिन हम पूरे मानव समाज को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं। यह हमारा मिशन है। सर्वे सुखिनो भवन्तु, ये भगवान श्री कृष्ण का इच्छा है। और जो भगवान श्री कृष्ण के जो दास हैं, उनके जो सर्वेंट हैं, उनका भी यही इच्छा है कि पूरे मनुष्य समाज में कैसे कल्याणकारी बनाएं। जो वैष्णव है वो अपने हित के लिए कभी काम नहीं करता, अपने हित के लिए कभी कार्य नहीं करता, वो उसका हित ऑलरेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का सहारा लिया है। उनको कुछ इच्छा नहीं है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से रक्षित है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? वैष्णव का कर्तव्य क्या है? कि वो पूरे मनुष्य समाज के हित कल्याण के लिए काम करे। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं तो उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, पूरे मनुष्य समाज के कल्याण के लिए एक वैष्णव को कर्तव्य कार्य करना चाहिए। तो ये वैष्णव का कर्तव्य है। और इसके अलावा वैष्णव को भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि उनके दास को किसकी जरूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि उनके सेवक का कैसे उनको रक्षा करना है। तो इसलिए एक वैष्णव को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका चिंता क्या है? वैष्णव का चिंता क्या है? सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियाते माया सुखाय भरमुद्वतो विमूढ़ान। वैष्णव क्यों चिंतित है? वैष्णव इसलिए चिंतित है कि यह जो मूढ़ है वो भूल चुके हैं उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ। जो भौतिकवादी है वो भूल चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध क्या है। इसलिए वो ये जो 50 साल की जो जिंदगी है उसको वो शाश्वत मान के पूरा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भगवत धाम जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर नहीं रहे। वो सोचते हैं कि ये 50 साल जो है, 60 साल जो है, मैं इस जिंदगी, अमेरिका में रहने का जिंदगी हमको मिला है या भारत में रहने का हमको जिंदगी मिला है, तो वो सोचते हैं कि इस 50 साल या 60 साल की जिंदगी में मुझे पूरी तरह से इंद्र तृप्ति करना चाहिए। तो ऐसा जिंदगी चल रहा है। लेकिन आप ये 50 साल 60 साल की जिंदगी जियोगे, कितने तक जियोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल जियोगे, लेकिन आप शाश्वत हो। आप एक शाश्वत जिंदगी के लिए क्यों ट्राई नहीं करते? तो ये भौतिक समाज का या आधुनिक समाज का यही गलती है कि वो 60 साल या 50 साल या 100 साल की जिंदगी को ही पूरा मानते हैं। वो जानते नहीं है कि वो शाश्वत है, वो शाश्वत जिंदगी के खोज में नहीं है। तो आप अमेरिका में पैदा हुए हो या भारत में पैदा हुए हो, लेकिन आप इस जिंदगी सिर्फ 100 साल के लिए जी पाओगे। लेकिन आप सिर्फ 100 साल के लिए जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हो, आप शाश्वत जिंदगी जीने के लिए बने हो। वो शाश्वत जिंदगी के लिए आप क्या कर रहे हो, यह मेरा प्रश्न है। लेकिन वो शाश्वत जिंदगी में उनको विश्वास नहीं है। वो बोलते हैं कि
हमको अगले जिंदगी के बारे में विश्वास नहीं है, लेकिन आप मानो या ना मानो अगला जिंदगी है। अगर कोई युवक बोलता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूंगा, तो आप मानो या ना मानो आप बूढ़े बनोगे। अगर कोई बोलता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं मृत्यु में मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप मानो या ना मानो आप एक ना एक दिन मरने वाले हो, ये प्रकृति का नियम है, तो आप इससे कैसे बच सकते हो? तो यह बुद्धिमत्ता है। क्या बुद्धिमत्ता है? कि अगर हम नियमित रूप से एक जिंदगी जिएंगे, एक आध्यात्मिक जिंदगी जिएंगे, और मैं ये बताने वाला था वैदिक समाज, ये विश्वामित्र मुनि जब महाराज दशरथ के पास गए, क्षत्रिय के पास गए मदद के लिए, तो महाराज दशरथ ने पूछा, जैसे कि आप कोई एक मित्र के पास जाओगे तो आप उनको पूछोगे कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो ना, आपके परिवार खुश है ना, आपके बच्चे खुश है ना, क्योंकि उसके पास एक परिवार है। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र मुनि एक संत थे, एक ऋषि मुनि थे, तो उनको क्या पूछना चाहिए? तो महाराज दशरथ ने उनको पूछा, अहिष्टम यत्तम यत्तम पुनर्जन्म जयाय, ये मेरे प्रिय ऋषि विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण, मैं यह जानता हूं कि ये जन्म मृत्यु के सागर से आप ऊपर उठना चाहते हो, तो आपका ये जिंदगी कैसे चल रहा है, ये आपका तपस्या कैसे चल रहा है? विश्वामित्र मुनि जंगल क्यों गए थे? वो जंगल गए थे तपस्या करने के लिए। तपस्या क्यों? ताकि उनको अगला जिंदगी जो है वो भौतिक ना हो, उनका अगला जिंदगी जो है वो आध्यात्मिक हो। तो यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो पूरा मनुष्य समाज जो है उनका उद्देश्य क्या है कि कैसे ये जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर उठे। तो यह एक विज्ञान है। अहिष्टम यत्तम पुनर्जन्म जयाय। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक ब्राह्मण हो, एक बहुत बड़े ऋषि हो, तो आप इतना बहुत कठोर तपस्या करते हो, आप जंगल में जाते हो, जंगल में जीते हो, आप उधर ध्यान करते हो और नियमित रूप से जिंदगी जीते हो, क्यों? पुनर्जन्म जाए, ताकि आपको अगला जिंदगी जो है वो भौतिक ना हो, आध्यात्मिक हो। पुनर्जन्म जाए तो बौद्ध तत्व ज्ञान के हिसाब से पुनर्जन्म जाए मतलब क्या? मतलब और एक जिंदगी ना जीना, इसी जिंदगी में सारा अपना कार्य खत्म कर देना, बिजनेस खत्म कर देना। उनको अगले जिंदगी के बारे में ज्ञान नहीं है, वो भौतिक जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाण। क्योंकि बुद्ध तत्वज्ञान जो है, बुद्ध तत्वज्ञान जो है ये नास्तिकवाद है। तो लेकिन उनको पता है कि अगला जिंदगी नहीं होना चाहिए। जो क्रिश्चियन रहते हैं, वो जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने भी बताया कि यह जिंदगी आप खत्म करो और भगवत धाम चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, फिर से हमको ये जिंदगी नहीं जीना है। तो सब जो धर्म है वो यही बताते हैं। क्या बताते हैं? पुनर्जन्म जाया। तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये सब मनुष्य के लिए है कि उनको यह ट्राई करना चाहिए कि कैसे ये उनको अगली जिंदगी में भौतिक शरीर ना मिले। तो यह मनुष्य समाज है। लेकिन हम ये कैसे हो सकता है? अगले जिंदगी में हम आध्यात्मिक जिंदगी कैसे जी सकते हैं? जब हम एक नियमित रूप से इस जिंदगी में आध्यात्म का पालन करें। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पाप करते हैं वो रिपेंट करते हैं। वो क्या है? तो हमको ये जानना चाहिए कि ये पापमय कार्य क्या होता है, और उसके लिए हमको तपस्या करना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि ये पाप क्या है। तो क्रिश्चियन के शास्त्रों में भी बताते हैं कि आपको मारना नहीं चाहिए, thou shall not kill, thou shall not covet, आपको यही नहीं करना चाहिए। तो यह सब क्रिश्चियन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको ये पाप कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ये पाप कार्य नहीं है तो ये क्यों मना किया गया है? आपको ये नहीं करना चाहिए। तो लेकिन लोग जो है ये नियमों का पालन नहीं कर रहे। अगर कोई धर्म है, अगर वो कुछ बता रहे कि ये नहीं करना चाहिए, आप ये पाप कार्य मत करो, अगर आप पाप कार्य नहीं करोगे तो आप
दुख में नहीं पड़ोगे तो हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों ने ऐसा एक समाज बनाया है कि वो गैर जिम्मेदार हो गए हैं। वो सोचते हैं कि मैं इंद्र तृप्ति करूंगा और ये जो भी शास्त्र में बताते हैं उसका मैं नियम कानून नहीं फॉलो करूंगा तो क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं अगली जिंदगी में कुत्ता बनूंगा। तो इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसा ये आधुनिक समाज है। तो ऐसा आधुनिक समाज को हमको रोकना चाहिए, हमको एक मनुष्य बनना चाहिए। अगर आप कुत्ते और बिल्ली की तरह जीना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक मनुष्य का जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको नियमित रूप से एक जिंदगी जीना चाहिए, और वो हम सिखा रहे हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ जो है ये नियमित रूप से आध्यात्मिक जिंदगी सिखा रहा है, ताकि आप अगला जिंदगी आपका भौतिक ना हो, अगला जिंदगी आपका आध्यात्मिक जिंदगी हो और आप भगवत धाम जाए। तो हमारा मिशन यही है। तो हम एक नियमित रूप से जिंदगी जीते हैं, हम पाप कार्य नहीं करते हैं। अगर हम पाप कार्य करेंगे, गैर जिम्मेदारी से जिएंगे, तो हमको अगला शरीर क्या रहेगा, भौतिक शरीर अपनाना पड़ेगा। तो यही निर्देश दिया गया है, न साधु मन्ये यतो आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदा। जैसे आपको एक भौतिक शरीर मिलेगा तो आपको दुखमयी जिंदगी जीना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझिए, ये सब समझिए, शास्त्र में बता रहे हैं पुनर्जन्म जायाय। तो ये मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ताकि मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु के सागर से हम ऊपर उठे और अगला जिंदगी हमारा आध्यात्मिक जिंदगी हो। यही बुद्धिमत्ता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी यही बता रहे हैं कि आप एक नियमित रूप से जिंदगी जिए। पहला तो हमको क्या करना चाहिए, हमको तपस्या करना चाहिए। तपस्या मतलब क्या, हम अपने आप हम दुख अपनाए। तपस्या मतलब क्या, अपने आप हम एक कोई दुख अपनाए, तो यह तपस्या है। तो तपस्या मतलब क्या, तपस्या मतलब हम इंद्र तृप्ति ना करें। पहले तो हम यह देखें, तो तपस्या मतलब क्या, इंद्र तृप्ति ना करे। और इंद्र तृप्ति मतलब क्या, आपको जो भी मन आए वो खाए, जितना भी सोना है 30 घंटा भी सोना है तो 30 घंटा सोए, और बिना कुछ नियम कानून के मैथुन जिंदगी जिए। तो यह इंद्र तृप्ति है। लेकिन हमको ये इंद्र तृप्ति से ऊपर उठना है, हमको तपस्या करना है। तपस्या मतलब क्या, इस सब चीजों को रोकना। तपस्या मतलब जितना चाहिए ये आत्मा और शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना खाना है उतना ही खाना है, उसको हम तपस्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाए, कितना भी खाए, कभी भी खाए, ऐसे इसको तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या मतलब खाने को रोकना, तपस्या मतलब कुछ ना खाना, यह तपस्या है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े अमीर पुत्र के बेटे थे, अमीर बाप के बेटे थे। तो उन्होंने हमको बताया है, हमको दिखाया है कि तपस्या क्या है। उन्होंने हमको दिखाया है कि कैसे कम खाते हुए कुछ ना खाना। उन्होंने दिखाया है कि वो अपने जिंदगी में क्या करते थे, वो हर दूसरे दिन में थोड़ा छाछ पीते थे। तो यह रघुनाथ दास गोस्वामी है। और हर दिन वो 3 बार नहाते थे, संख्या पूर्वक नाम गान रटी भी। वो हर दिन जो है हजारों जो है दंडवत करते थे वैष्णव को और भगवान को, और हर दिन 3 बार नहाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो राधा कुंड में रहते थे और वो बहुत कठोर तपस्या करते थे। वो एक अमीर बाप के बेटे थे और उस जमाने में उनके पिताजी का जो इनकम था वो 12 लाख रुपए था उस जमाने में। लेकिन इतना खुशहाल जिंदगी वो छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के साथ वो जुड़ गए और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने हमको दिखाया है। तो तपस्या मतलब क्या, पहला चीज है कि हम अपने खाने को, सोने को, मैथुन जिंदगी को और डिफेंस, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, इसको हम कम करें। तो तपस्या मतलब हम अपने खाने को, सोने को, मैथुन जिंदगी को और डिफेंस को कम करें। तो यह तपस्या है और हमको अपने आप से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं मेरी जिंदगी में बहुत खाता हूं तो तपस्या मतलब क्या कि मैं मेरे खाने को कम करूं, और ये ऐसा आना चाहिए कि मेरा खाना 0 हो जाए। और अगर मैं सोता हूं, बहुत घंटे सोता हूं, तो हम उसको कम करना चाहिए।
युक्ताहार विहारस्य, हम ऐसा नहीं बताते हैं कि आप सोइए मत, लेकिन हम बताते हैं कि आपको ये जो सोना है इसको जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, जितना हो सके आप अपने खाने को कम कीजिए। तो यह तपस्या है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब क्या? मैथुन जिंदगी को पूरी तरह से कम करना, मैथुन जिंदगी को जीरो करना, शून्य करना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खाना छोड़ दो, मैथुन जिंदगी छोड़ दो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नियमित रूप से जिंदगी जिए, तो इसको हम बोलते हैं तपस्या। खाने को, सोने को, मैथुन जिंदगी को और डिफेंस को जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, जितना चाहिए उतना ही करिए। तो उद्देश्य क्या रहना चाहिए मनुष्य जिंदगी में कि ये खाने को, सोने को, मैथुन जिंदगी को जितना हो सके उतना कम करे ताकि वो रहे ही नहीं। तो इसको हम बोलते तपस्या। तपस्या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आप कोई स्त्री को देखोगे तो उनको एक माँ की तरह देखोगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सुंदर स्त्री है, मैं इनके साथ मैथुन करूंगा, मैं उनके साथ बातें करूंगा, तो इसको बोलते हैं कि मन में ही मैथुन करना। तो यह अच्छा नहीं है। तो इस सब को हमको रोकना चाहिए। तो ऐसे 8 प्रकार के मैथुन हैं। तो इसको अपने जिंदगी में लागू करना मतलब इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई एक स्त्री के साथ रहता है उसको भी हम ब्रह्मचारी बोलते हैं, लेकिन आपको एक ही स्त्री के साथ रहना है। अगर आप मैथुन जिंदगी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते तो आप एक स्त्री के साथ संतुष्ट रहिए, तो इसको भी हम बोलते हैं तपस्या। यह बोलते हैं ब्रह्मचार्य। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री से दूसरी स्त्री के पास जाना, उस स्त्री से दूसरी स्त्री के पास जाना, यह अच्छा नहीं है, बंदर की तरह, यह अच्छा नहीं है। तो ट्रेनिंग इसके लिए दिया जाता है, ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग इसके लिए दिया जाता है ताकि आप मैथुन जिंदगी को पूरी तरह से रोक दीजिए, पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, या आप एक स्त्री के साथ खुश रहिए। तो प्रकृति के हिसाब से, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमको एक स्वाभाविक जिंदगी जीना चाहिए। तो यह सब जो मैं बता रहा हूं ये हमारे लिए एक स्वाभाविक चीज है। ऐसा नहीं है कि मैं गैर जिम्मेदार जिंदगी जीऊंगा, वह वैदिक समाज नहीं है। वेदा मतलब पूरा ज्ञान। हम पूरा जिंदगी जिएंगे ज्ञान के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं वैदिक समाज। तो वैदिक समाज में स्त्री की रक्षा की जाती है, स्त्री का सम्मान किया जाता है। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई स्त्री है, उसके पास उसके पति मर गए हैं, उसके पास बच्चा नहीं है, उसके बेटे नहीं है, क्या बोलते हैं कि उनकी बेटी नहीं है, तो एक और बार वो शादी कर सकती है। अगर उनके पास कोई बेटा है, बेटी है और उनका पति मर गया है, अगर वो दूसरी बार शादी करेगी तो वो अपने पुत्र या पुत्री की शत्रु बनेगी। तो अगर एक स्त्री के पास बच्चा है, अगर वो एक दूसरी शादी करेगी तो वो अपने पुत्र या पुत्री की एक शत्रु बनेगी। चाणक्य पंडित बोलते हैं माता शस्त्र द्विचारिणी, ऋण कर्ता पिता, शत्रुर्माता शत्रु द्विचारिणी, रूपवती भार्या, शत्रुपुत्र शत्रु पंडित। तो यह निर्देश चाणक्य पंडित देते हैं। शत्रु मतलब शत्रु। तो हमारे ही परिवार में शत्रु बन सकते हैं। बाहर के परिवार से शत्रु नहीं, हमारे परिवार में शत्रु बन सकते हैं, ये स्वाभाविक है। हर एक आदमी को कोई ना कोई शत्रु है, लेकिन हमारे परिवार में शत्रु बनना, हमारे परिवार में हम शत्रुओं के साथ रह रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। तो ये शत्रु कौन है इसके बारे में बताया गया है। ऋणकर्ता पिता शत्रु। अगर आपके पिता है और उनके ऊपर बहुत ऋण है, उन्होंने बहुत लोन लिया है, तो वो आपके शत्रु है। क्यों? क्योंकि लोग आपकी भर्त्सना करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने पिताजी ने इतना सारा पैसा मेरे से लिया है, आप उसको चुकता करो। वो ये लोन को क्यों चुकता नहीं कर रहे, आप इस लोन को क्यों चुकता नहीं कर रहे। तो अगर पिताजी ऋण में है, उन्होंने लोन लिया है, तो वो एक शत्रु है। ऋणकर्ता पिता शत्रु। और मनु संहिता के हिसाब से अगर आप पिताजी से आपको एक भी पैसा नहीं मिलता, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलता, और आपके पिताजी जो है वो ऋण में मर जाते हैं, फिर वो जो बेटा है, बेटे को उसको चुकता करना पड़ता है, क्योंकि बेटा जो है, बेटे के पास पिताजी का प्रॉपर्टी आता है। तो अगर पिताजी ने किसी से ऋण लिया है, पिताजी ने किसी से लोन लिया है, तो बेटे का जिम्मेदारी बनता है कि वो ऋण को पूरा करे। तो इसलिए अगर पिताजी किसी से ऋण लेते हैं और वो मर जाते हैं, तो वो अपने बेटे के शत्रु बनते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु। तो अगर पिताजी मरते हैं बहुत बड़ा ऋण लेके,
तो वो अपने बेटे के शत्रु बनते हैं। और माता शत्रु द्विचारिणी, अगर कोई माता है अपने बेटे के रहते हुए, अगर पति मर गया है और बेटा है, अगर वो दूसरा शादी करते हैं तो वो माता भी अपने बेटे की शत्रु बनती है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता शत्रु द्विचारिणी, द्विचारिणी मतलब अपने बच्चों के रहते हुए, एक या दो बच्चे हैं, अगर वो दूसरी शादी करती है तो उनके बच्चों की शत्रु बनती है। और क्या है, रूपवती भार्या शत्रु, अगर आपके पास बहुत सुंदर स्त्री है, अगर आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो भी आपकी शत्रु बनती है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा आदमी उनको किडनैप करने की कोशिश करेगा और आप हमेशा चिंता में रहोगे। तो इसलिए रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित, अगर आपका पुत्र पंडित नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो भी शत्रु कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।